आप सभी का मेडिकोज टॉपिक पे स्वागत है। आज मैं इस लेक्चर में बात करूंगी हाइपरटेंशन के बारे में। तो मैं हाइपरटेंशन के बारे में बात करूंगी। हाइपरटेंशन क्यों होता है, आप कैसे पहचानोगे कि किसी को हाइपरटेंशन है, तो ये सब के बारे में आज मैं इस लेक्चर में बात करूंगी। तो हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हाइपरटेंशन किसी को होता है तो ये असिम्टमेटिक होता है, मतलब कि रहेगा बट जल्दी पता नहीं चलता है कि हाइपरटेंशन हुआ है, बहुत लेट इसका सिम्टम शो करता है, ठीक है। और हाइपोथर्मिया होता है। हाइपोथर्मिया को हम बोलते हैं साइलेंट किलर डिजीज। जैसे हाइपरटेंशन को बोले कि हाइपरटेंशन साइलेंट किलर डिजीज़ है अडल्ट में, उसी तरह हाइपोथर्मिया होता है जो कि साइलेंट किलर डिजीज़ होता है चाइल्ड में, ठीक है। तो हाइपरटेंशन, अब हम बात करेंगे नॉर्मल बीपी वगैरह के बारे में। तो नॉर्मल बीपी होता है 120/80। अगर हाइपरटेंशन होगा तो उस टाइम होगा बीपी 140/90 एम ऑफ एच। ये इसका यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाइपोटेंशन का होता है 90/60 ऑफ एच। नॉर्मल बीपी हम लोग में 120/80 होता है। और जाके जैसे हाइपोटेंशन का बात करें थे कि 90/60 होता है, तो नॉर्मल बीपी ये इन्फेंट में होता है 90/60। अब देखेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन जो होता है, लाइक ये हमारा क्या है, ये आर्टरीज है, ठीक है। तो इस पे अगर ब्लड का प्रेशर पड़ रहा है, ये पूरा प्रेशर ब्लड का पड़ रहा है आर्टरीज पे, तो जो ब्लड आ रहा था नॉर्मल अमाउंट में वो ज़्यादा प्रेशर के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नैरोविंग डेवलप हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ वो यहाँ से निकलेगा, जिसके कारण कि आर्टरीज पे प्रेशर पड़ेगा और जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा। तो आर्टरीज पे जो ब्लड का प्रेशर पड़ता है उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब हम बात करेंगे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के बारे में। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ब्लड जो होता है वो पंप आउट होता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, तो उस टाइम जो आर्टरी पे प्रेशर पड़ेगा उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक क्या होता है कि जैसे फ्यू सेकेंड के लिए जो हार्ट होता है वो रिलैक्स कंडीशन में होता है, ताकि उसमें ब्लड जो होता है वो फुलफिल हो पाए, तो उस टाइम उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब मैं बात करूँगी क्लासिफिकेशन के बारे में कि ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो देखिए, हाइपोटेंशन तो हम बताए कि 90/60 होता है। तो अगर 90 लेस देन 90 एंड लेस देन 90 रहे तो सिस्टोलिक बीपी, एंड लेस देन 60 रहे तो उसे डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। और नॉर्मल कितना होता है 120 एंड 80, 120/80, ठीक है। तो 120 हो जाएगा सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक हो जाएगा। लेकिन अगर अगर 120 से 121 भी हुआ तो इसे हम कंसीडर करेंगे प्री हाइपरटेंशन में। अब हम स्टेजेस की बात करते हैं, जैसे कि कुछ भी कैंसर होता है उसका स्टेजेस होता है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो उसी तरह हाइपरटेंशन का भी स्टेजेस होता है। तो स्टेज वन जो होता है वो 140/159 होता है सिस्टोलिक बीपी, एंड डायस्टोलिक होता है 90 to 99। एंड स्टेज टू हाइपरटेंशन होता है 160/179 सिस्टोलिक, एंड डायस्टोलिक 100 to 109। स्टेज थ्री में हो जाएगा मोर देन 180 सिस्टोलिक एंड मोर देन 110 डायस्टोलिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है आपको हाइपोटेंशन याद रखना एंड प्री हाइपरटेंशन, कि प्री हाइपरटेंशन का सिस्टोलिक डायस्टोलिक कितना होता है एंड हाइपोटेंशन का, ये दो इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बात करूँगी इटियोलॉजी के बारे में कि किस किस कारण से हाइपरटेंशन होता है। तो देखिए, एग्जैक्ट कॉज जो होता है इसका वो अननोन कॉज है, ठीक है। 95% अगर किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसका कोई पता नहीं चलता, अननोन कॉज होता है। लेकिन कुछ इसका रिस्क फैक्टर है कि इसके वजह से हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एज की वजह से होता है। एंड रीनल डिजीज़, अगर किसी को कोई डिजीज़ है, रीनल डिजीज़ है, तो उससे भी हाइपरटेंशन होता है।
जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, अगर किसी के मदर फादर को हाइपरटेंशन है तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि बच्चे में वो डिजीज़ ट्रांसफ़र होने का। और कोई है जो कि ड्रग्स या फिर अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होता है, मेनली आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण कि ब्लड जो रहता है वो ज़्यादा प्रेशर के साथ जाता है और हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। और आर्टीरियल डिजीज़, कोई भी एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस डिजीज़ होता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जैसे ब्लड वेसल्स है, इसमें यहाँ पे डिपोजिशन होने लग जाता है फैट का, जिसके कारण कि हाइपरटेंशन होता है। और या फिर ड्रग्स वगैरह ज़्यादा ले रहे उसके कारण होता है। स्ट्रेस की वजह से भी होता है कि स्ट्रेस सबका ओवरऑल मिला करके है कि ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण कि जो बीपी होता है हमारा वो हाई हो जाता है, ठीक है। और ओबेसिटी के कारण भी होता है। डाइट, अगर आप हाई सोडियम डाइट ले रहे हो और लो कैल्शियम डाइट एंड लो पोटेशियम डाइट, उसकी वजह से भी होता है। एंड फैमिली हिस्ट्री, किसी के फैमिली में है तो उससे हो सकता है। और हाइपर लिपिडीमिया, यानी कि एलडीएल और कोलेस्ट्रोल वगैरह का लेवल ज़्यादा होने से, यानी कि जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोले थे, उसके वजह से होता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से भी। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि हाइपरटेंशन का कितना टाइप होता है। तो एक होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी जो होगा वो 90 to 95% होता है और इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चलता है। और ये 5 to 10% ही होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। इसमें अगर बीपी एलिवेटेड हो रहा है तो कोई कॉज नहीं रहेगा, जैसे कि कोई डिजीज़ वगैरह प्रेजेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी हो रहा है तो उसमें कोई डिजीज़ प्रेजेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका है कि एज, ये कोई डिजीज़ कंडीशन में नहीं आएगा। फैमिली हिस्ट्री किसी को है तो हम फैमिली हिस्ट्री को ठीक नहीं कर सकते हैं। स्मोकिंग, स्ट्रेस, तो इसीलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किसी को एजिंग से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एज को तो घटा नहीं सकते हो। फैमिली हिस्ट्री है तो फैमिली हिस्ट्री को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट इसमें क्या होगा सेकेंडरी में कि किसी डिजीज़ कंडीशन के कारण होगा, लाइक रीनल डिजीज़ हो गया, आर्टरीज एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो गया, उसके कारण होगा ये। और इसका ट्रीटमेंट है कि कोई डिजीज़ है तो उसको आप ट्रीट कर सकते हो। अब मैं इसका क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करूँगी कि किसी को हाइपरटेंशन है तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा। तो मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक रहेगा। ऑक्सीपिटल जो होता है वो हमारे हेड के पीछे वाले पोर्शन को बोलते हैं ऑक्सीपिट एरिया। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अचानक से जग रहे हो तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को बोला जाता है अचानक से नहीं जगने के लिए, यानी कि धीरे से जग के फिर बैठना है, देन उसे बेड पर से उतरना है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप जल्दी से जगोगे तो उस टाइम ऑक्सीपिटल एरिया पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण कि हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। एंड विजुअल डिस्टरबेंस होगा, मतलब कि अच्छे से कोई चीज़ को दिख नहीं पाएगा, क्योंकि ऑक्सीपिटल जो होता है वो विजुअल एरिया होता है। अगर बीपी वहाँ पे राइजेस हो रहा है तो विजुअल डिस्टरबेंस होगा। ये दो इम्पॉर्टेंट साइन है इसका। और अदर हो सकता है जैसे डिजनेस होगा, चेस्ट पेन होगा, टिनिटस मतलब रिंगिंग साउंड उसको लगेगा, कान में सुनाई दे रहा है। फ्लश्ड फेस होगा, क्योंकि रेडनेस के कारण, प्रेशर के कारण क्या होगा कि वहाँ का इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लड प्रेशर, जिसके कारण कि रेड रेड दिखने को मिलेगा। तो इसीलिए फ्लश्ड फेस हो जाएगा और फेस एकदम रेड रेड देखने को मिलेगा ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। और इपिस्टैक्सिस होगा, नोज़ से ब्लीडिंग जाने लगेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर रप्चर भी हो सकता है। अगर ये ब्लड प्रेशर पे ज़्यादा फैट वगैरह का डिपोजिशन हो रहा है तो कभी कभी ये रप्चर हो जाता है। अब मैं बात करूँगी मैनेजमेंट की, मैनेज आप कैसे करोगे। तो इसका मैं मैनेजमेंट के बारे में वीडियो बनाई हुई हूँ, तो आप चैनल पे जाके मेरा इसका मैनेजमेंट आप देख सकते हो। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब कि आप बिना दवाई के कैसे ठीक हो सकते हो। तो वेट रिड्यूसिंग, अगर जिसका वेट ज़्यादा है तो वो वेट रिड्यूस करे अपना, ताकि जो हाइपर टेंशन है वो कम हो सके।
क्योंकि मोटे आदमी में क्या होता है कि हार्ट को ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर से पंप करना होता है, जिसके कारण कि ब्लड पे प्रेशर पड़ता है। और डाइटरी सोडियम रिस्ट्रिक्शन टू 22 ग्राम डेली प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कि सोडियम जो होता है वो वाटर लविंग होता है, अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो अपने साथ वो H2O का लेवल भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है, जिसके कारण कि ब्लड प्रेशर हाई होता है। और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, एवॉइड स्मोकिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक करना चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी, कोई भी मेडिसिन जो कि अननेसेसरी है या फिर अगर नेसेसरी भी है तो ज़्यादा मेडिसिन हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका इफ़ेक्ट बहुत सारे ऑर्गन पे देखने को मिलता है। अब मैं बात करूँगी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में कि आप ड्रग्स से कैसे हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हो। तो एक होता है एड्रेनर्जिक इनहिबिटर ड्रग्स, ठीक है, उसमें आएगा एग्जाम्पल एटिनोलोल या फिर मेटोप्रालोल, एसीटोलोल, ये बीटा ब्लॉकर ड्रग भी बोलते हैं, जिसके भी लास्ट में अगर लोल हो तो मतलब ये बीटा ब्लॉकर को इंडिकेट करता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे एसी बिटोलोल, एटिनोलोल वगैरह। और हम वैसोडाइलेटर देंगे जो कि ब्लड वेसल्स जो है उसको डायलेट करेगा, ठीक है। तो वैसोडाइलेटर में हम एनटीजी दे सकते हैं यानी नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको कि सबलिंगुअली देते हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में निफेडिपिन और जाके डायलिटिजिन, वेरो, वीपरामिल, ये सब मेडिसिन हम दे सकते हैं।